आज से लगभग 6 साल पहले 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात्रि 8 बजे देश के नाम एक संबोधन किया था, जिसमें पुरानी 500 व 1000 की नोट का चलन बंद कर दिया था। उसी की जगह नई 500 और 2000 की नोट को शुरू किया था। हालांकि देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया था और इधर बीते 19 मई को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से 2000 के नोट को चलन बिल्कुल बंद कर दिया है। आइए इससे देखते हैं कि क्या लगता है, काला धन एक बार फिर से वापस आएगा, कितना मानते हैं। आइए हम व्यापारियों से बात करते देखते हैं कि किस तरीके वो इस 2000 की नोट का चलन जो है वो बंद करने से कितना क्या प्रभाव पड़ रहा है। जी, मैं आपका राजीव उत्तपी। राजीव गुप्ता जी, ये बताइए कि आपको जानकारी है कि 2000 का नोट जो है वो बंद कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, जरूर बंद नहीं किया गया है, चलन से बाहर किया गया है, बैंकों में जमा होगा। उसके बाद ही कुछ डेटा दी गई हैं जिसमें आरबीआई द्वारा कुछ बैंक निर्धारित किए जाएंगे जिसमें जमा किया जाएगा और एक समय सीमा भी दी गई है और रुपए की सीमा भी दी गई है कि हाँ इतना रुपया ही बदला जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये नोटबंदी के बाद बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। ये काला धन निकालने का ये जो तरीका है किया गया सरकार द्वारा या आरबीआई द्वारा किया गया। काला धन किसी दिन निकले, 2000 नोट डंप हो गई थी, लेकिन इससे अच्छे तरीके और भी कई थे, जिससे जैसे आजकल आपने सुना होगा ईडी है, इनकम टैक्स है, सब लोग लग के सब काम कर रहे हैं, रेड मार रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इन साधन संसाधनों से वो 2000 नोट निकल सकती है। नुकसान क्या हुआ, आज छोटे शहरों में लोग भ्रमित हैं कि 2000 के नोट का चलन बंद हो गया। लोग घबराए हुए हैं, जल्दी जल्दी पैसा ला रहे हैं और जो है वो बाजार दे रहे हैं, तो दुकानदार भी नहीं ले रहा है। दुकानदार कह रहा है कि नोट बंद हो गई। तो इसको अगर लागू करना था तो बहुत अच्छे ढंग से व्यापार मंडल हैं, काफ़ी संस्थाएं हैं, सबको मीटिंग करके अपने उसमें करके व्यापारियों को बता के पूरा अनाउंसमेंट करके करना चाहिए था। ये बहुत जल्दबाजी में और बहुत मतलब जल्दी मतलब क्या उसको सही ढंग से नहीं लागू किया गया। इसको जो है मिल बैठ के बातचीत करके मीटिंग के द्वारा होना चाहिए था। हम भी ये चाहते हैं कि काला धन जो है निकले, बाजार आगे बढ़े, लेकिन इसका असर उल्टा आया, इससे बाजार नीचे जा रही है। 2000 के नोट जो हैं दुकानदार ने लेने बंद कर दिए। अभी तक ले रहा था, अब दुकानदार ने लेने बंद कर दिए। हम जान रहे हैं वो गलत है, लेकिन वो डर के मारे नहीं ले रहा है कि हम जाएंगे बैंक में जमा करेंगे, कैसे बदलेंगे। हालांकि एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि अफरा तफरी का माहौल है। हाँ भाई, अफरा तफरी माहौल तो होगा ही ना। जैसे मान लीजिए आदमी कस्बे से आया, 2000 नोट लेके आया, उसको सामान खरीदना है, अब यहाँ बाजार में किसी ने पैसा नहीं लिया तो क्या करेगा, वो खाली हाथ वापस जाएगा। तो नुकसान उसका भी हुआ और नुकसान दुकानदार का भी हुआ। जो पैसे 2000 की नोट अभी चल रही थी, जो दुकानदार नहीं ले रहे हैं, तो उनका भी नुकसान हुआ। कहीं पहले 50,000 का सामान बिकता तो उसको कुछ तो कुछ प्रॉफिट होता, 10% का, 5% का, 2% का प्रॉफिट होता। तो इस तरह से जो है प्रॉफिट सबका जा रहा है और वो जो बिल काटता तो 18% जीएसटी या 5% जीएसटी काटता, तो वो सरकार का भी नुकसान हो रहा है, व्यापारी के साथ साथ सरकार का भी नुकसान हो रहा है। क्या लगता है बैंकों में फिर से एक बार आपको लाइन देखने को मिलेंगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी। कल से देखिए, कल मंडे है, कल से बैंकों में लाइन लग जाएगी। क्या कितना मानते हैं कि पिछली बार जब नोटों की गड्डियां बरामद हो रही, बोरे में नोटें मिल रही थी, नदी और तालाब में नोटें मिल रही थी, कितना मानते हैं कि क्या फिर से एक बार ये आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। अभी सोशल मीडिया पे कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जैसे टायर के अंदर से 2000 नोट गड्डी निकल रही हैं, गत्तों से गड्डी निकल रही हैं। तो ऐसा तो है, देखिए आदमी ने दम किया है, लेकिन हम देखते हैं कि जो है वो जो मीडियम क्लास लोग हैं जिनके पास 2000 नोट नहीं, उनको परेशान किया जाता है, उनके ऊपर टैक्स का बोझ लादा जाता है। और जो लोग जो है नंबर 2 कमाई करते हैं, ना उनको टैक्स देना है, ना ही कोई काम करना है, खाली बस वो कोई ऐसे भी लोग हैं जो ब्याज पैसे चलाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा धंधा करते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी सरकार को समझनी पड़ेंगी। और हम कई बार कई चैनलों में बता भी चुके हैं कि सरकार को व्यापार मंडल एक बड़ा मंडल होता है और एक बड़ी व्यवस्था है। भाई एक छोटे से शहर में अगर 5000 दुकानें हैं तो 5000 व्यापारी हर चार लोगों को
काम देता है, नौकरी देता है, कहीं 5 कहीं 10 लोग काम करते हैं, तो लाखों लोगों को काम देता है व्यापारी, तो व्यापार मंडल की व्यवस्था बड़ी होती है। तो इनको खुद समझना चाहिए कि व्यापार मंडल को से सीधा संवाद करके, बातचीत करके, राय मशवरा करके ये जो भी निर्णय है लेने चाहिए व्यापारिक स्थिति के। इससे तो आप ये छोटा शहर है, ये आइए और भी लोग हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हाल है, ये कितना मानते हैं 2000 का नोट बंद हो गया, ये आपको जानकारी है? हाँ है। क्या करते हैं आप? हम एडवोकेट हैं। कितना सफल मानते हैं कि आरबीआई का फैसला कितना सफल है? अब ये है कि जैसे पहले सरकार की मंशा थी कि सबसे बड़ी नोट जो है 500 की होगी, उसी के उद्देश्य से इन्होंने बंद किया हुआ है। इससे काला धन वगैरह पे रोक लगेगी। जो जब छोटी 2000 की नोटें वो तहा के अपना रख लिया, पता ही नहीं चला। ज़्यादा नोटें होंगे तो अब पता चल जाएगा कि ये लेके जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। देखा जा रहा है पहले जो 1000 और 500 की नोटें बंद की थी, तो 1000 की माध्यम वो देखते हुए अब इन्होंने 2000 की नोट जो लॉन्च की थी, तो क्या लगता है कि तब तो काला धन और ज्यादा वो हो गया होगा ना? वो लॉन्च इसलिए की थी कि एक सुविधा के लिए, कि जब तक कि एक परमानेंट ये नहीं थी सोल्यूशन। वो तो ये पहले ही कह रहे थे कि सबसे बड़ी नोट 500 की रहेगी, तो वो एक सुविधा के लिए था। अब उसको वापस ले रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं 2000 की नोट बंद होगी तो अब कोई नोट बड़ी लॉन्च नहीं होगी, सबसे बड़ी 500 की होगी? नहीं बड़ी, हाँ 2500 की होगी। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं कि क्या नाम है आपका? चलिए आइए, अभी हम और भी लोग हैं मार्केट में, हम उनसे व्यापारियों से बात करते हैं। देखिए, ये जो तुगलकी फैसला लिया गया है 2000 का नोट बंद करने का, इससे देश की अर्थव्यवस्था कोई लाभ होने वाला नहीं, बल्कि इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, व्यापार पड़ेगा, आम आदमी पड़ेगा, आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। जिसके पास भाई ब्लैक मनी क्या है, ये काला धन है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो सरकार के हिसाब से लगभग 270 लाख करोड़ की है, तो 270 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पे आपका 31 मार्च तक 3,52,000 करोड़ रुपया का चलन था आपका 2000 नोट का। और जिस दिन घोषणा की तब तक हमारी तरफ से 25 लाख करोड़ रुपया बैंकों वापस आ चुका है। तो 3.25 लाख करोड़ रुपया या 3,30,000 करोड़ रुपया बाजार में चलन में है 2000 नोट को। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का 1.25% भी नहीं है, 1.25% भी नहीं है, जो ना के बराबर है। अब आपकी जेब में मान लीजिए 2000 रुपए के 2 नोट पड़े हैं, तो क्या वो ब्लैक मनी है? या किसी व्यापारी के पास 10 नोट पड़े तो क्या ब्लैक मनी है? आजकल इतनी महंगाई है कि 2000 नोट की वैल्यू क्या रह गई? पुराना 25,000 रुपया, आज का 2000 रुपया है। 2000 वैल्यू क्या रह गई? और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे रुपए का विदेशों में चलन के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश का रुपया विदेशों में चले। तो हमारी सबसे बड़ी करेंसी 500 रुपये रह गई, $6.25, $6.5। तो क्या जो विदेश जाएगा तो कोई बोरे में रुपया लेके जाएगा? अचानक से फैसला लेना, अभी कई व्यापारी मिले थे तो बोले थे कि सरकार अचानक से फैसला लेती है। अचानक देखिए, ये अचानक से फैसला लेना, ये तो भाई ये सब रिजर्व बैंक की पावर है, रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है, तो उनका अधिकार क्षेत्र, हम उसको नहीं रोक सकते। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मान लीजिए रिजर्व बैंक या हमारी सरकार ने सोचा हो कि काला धन आ जाएगा, तो काला धन किनके पास है? भ्रष्ट, मतलब जो बड़े उच्च श्रेणी के अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और जो उच्च श्रेणी मतलब उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं सरकार में, उनके पास पैसा है। पैसा हमारे आपके पास नहीं है, पैसा उनके पास है। और ये जो लाखों करोड़ रुपया वो उनका डंप है। तो क्या उसको आप समझ रहे हैं कि वो रुपया मार्केट में आएगा? वो जाकर मार्केट में ला करके बैंक के अंदर क्या पूरा बायोडाटा KYC दाखिल करेंगे जमा बदलने के लिए?
वो जाके सोना खरीद लेंगे बाजार से। बड़े बड़े लोगों के पास काला धन है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार 2000 की नोट को लेकर आरबीआई ने जो चलन में बंद किया है, लगातार हम उसी पे बात करते हैं और आज जानते हैं यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना सफल मानते हैं इस नोटबंदी को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? हसन। 2000 के नोट जो बंद हो गए हैं, आरबीआई ने फैसला लिया बंद को, इसको कितना सफल मानते हैं आप? अब देखिए भैया, से गवर्नमेंट का फैसला है, अब गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से ठीक ही दिया होगा। इससे पहले भी 8 नवंबर 2016 को एक नोटबंदी हुई थी, जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे पुराने। तो अब आप इतनी जल्दी 6.5 साल का लगभग वक्त बीता है और इसमें 2000 का नोट बंद हो गया, तो ऐसा क्या मानते हैं कि क्या लग रहा है कि फिर से काला धन जो है वो वापस आ जाएगा या फिर क्राइसिस वगैरह होगी कुछ? काला धन वापस आता दिख तो नहीं रहा भैया, आ जाए तो अच्छी बात है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? केपी सिंह। जी सिंह साहब, ये बताइए कि 2000 के नोट का जो चलन बंद किया गया है, ये आरबीआई ने बंद किया है, इसको कितना सफल मानते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप? बहुत स्वागत योग्य निर्णय है भारत सरकार का। और जहाँ तक मेरा विचार है, इससे भ्रष्टाचार पर और नोट संग्रह करने वाले लोगों पर जो कालाबाजारी और अन्य स्रोतों से काला धन अर्जित करते हैं, उस पर काफ़ी हद तक लगाम लगेगी। और जो धन बाज़ार से गायब है, जो 2000 के नोट प्रायः दुकानों पर, बैंकों में देखने को नहीं मिलते थे, धीरे धीरे वापस आएंगे और बहुत हद तक देश को इसका लाभ ही मिलेगा। क्या लगता है फिर से एक बार बैंकों में बड़ी बड़ी कतारें नजर आएंगी? कतई नहीं, कौन कहता है? आम आदमी के पास तो नोट ही नहीं है दो का। नहीं, जैसे कहा गया है कि 10 नोटें एक दिन में बदली जाएंगी और 30 सितंबर तक टाइम दिया गया था, तो कितना उसको मानते हैं कि कतारें नहीं नजर आएंगी, अफरा तफरी का माहौल नहीं बनेगा? कतई नहीं, पर्याप्त समय दिया गया है भारत सरकार द्वारा, और जिसका अपनी आय का शुद्ध पैसा है, वो निश्चित रूप से, सुचारू रूप से और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उस नोट को बदल लेगा। कहीं कोई, और काफ़ी अच्छा समय दिया है इसमें बदलने के लिए, कोई आपाधापी नहीं रहेगी बैंक को। तो सुना आपने आरबीआई के 2000 के नोट के चलन में बंद करने के लिए इस फैसले पे हमने कई लोगों से बात की, तो कई लोग ऐसे हैं जो इससे खुश नज़र आए, तो वहीं कई लोग नाखुश नज़र होते आए। अब देखना ये है कि इस फैसले से काले धन पर क्या लगाम लग सकेगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाराबंकी से मैं वरुण सिंह।